स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी से काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछे भी जाएंगे। इसलिए पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और कंसेप्ट को समझिएगा। एक क्वेश्चन रखें यहाँ पे हम। क्वेश्चन है क्या कि इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/3 मतलब 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/5, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है, लेकिन ऑप्शन हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि ऑप्शन देने में टाइम ज़्यादा लॉस होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बात कहना चाहेंगे आपको कि अगर आप पूरे कंटेंट को चाहते हैं, मतलब अलग अलग चैप्टर के ऑब्जेक्टिव चाहते हैं, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किए हैं तो, क्योंकि इस पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं और मेरे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे तो ऑब्जेक्टिव का लिंक मिल जाएगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे पहले समझते हैं हम लोग कंसेप्ट को। कंसेप्ट समझ लेंगे क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि मेन होता है कंसेप्ट्स। कंसेप्ट समझिए यहाँ पे। यहाँ देखिए कंसेप्ट क्या है। यहाँ पे सबसे पहले बात समझिए कि किसी भी इवेंट ई का, किसी भी घटना ई का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो एन ई बाई एन एस, एन ई बाई एन एस होता है, याद रखिएगा। सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, जो बच्चे इस बात को नहीं समझेंगे उनको प्रॉब्लम होगी। एन ई बाई एन एस होता है। चलिए दूसरी बात समझिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, चाहे ई नॉट कहिए, है ना, इज इक्वल टू होता है 1। इसी से हम लोग एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश कहें चाहे ई नॉट कहें, क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, है ना, ऐसे लिखते हैं हम लोग। और बात सुनिए बढ़िया से, यहाँ पे देखिए, ये तो सिंपल सा डेफिनीशन है जो प्रोबेबिलिटी के बारे में आप लोग पढ़े हैं छोटे क्लासों में, वो चीज़। लेकिन यहाँ पे समझिए एक बात है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ दोनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी बाई नीचे वाला का प्रोबेबिलिटी। क्लियर। जहाँ पे शर्त होता है कि जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। क्लियर। अच्छा, कभी कभी हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी को ऐसे भी लिखते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी बाई एन और नीचे वाला। क्लियर। तो ये आपका फार्मूला होता है। तो ये सब फार्मूला आप जान गए, ठीक है ना, ये सब फार्मूला आप जान गए। तो देखिए, तो यहाँ पे आपको हम ये बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब बताइए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सिंपल तरीका समझिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, फार्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नीचे वाला। तो अब सिंपल सा फंडा बताइए कि इसका कितना आंसर है। इसका आंसर है 1/5, है ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ देखिए क्या है, बी कितना है 1/4, तो ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। ये 4/5 क्या हो गया, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे ना, 4/5 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब एक बात सुनिए, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा फिक्स माइंड में कर लीजिए, कभी भी प्रोबेबिलिटी का जो मान होता है, कभी प्रोबेबिलिटी का जो मान होगा वह जो होगा 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि 0 से लेकर 1 के बीच होता है, या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर हो सकता है, 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर हो सकता है। तो किसी भी इवेंट का, किसी भी घटना का प्रोबेबिलिटी क्या होता है
उससे 1 से छोटा या बराबर और 0 से बड़ा या बराबर, मतलब 0 से लेकर 1 के बीच होता है। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन समझते हैं और दूसरा कंसेप्ट भी समझते हैं। यहाँ पे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए पी ए का मान दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान भी आपको प्राप्त है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश का मान बताना है। देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, ऐसे क्वेश्चन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये बार बार पूछा गया है। चलिए यहाँ पे समझते हैं फंडा को। सिंपल बात समझिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश है ना बाई बी डैश, इसका मान पूछ दिया है। ऐसा लगेगा सब्जेक्टिव टाइप बना रहे हैं, लेकिन पहले आपको समझाना है, थोड़ा सा समय लगेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, जाके देखिएगा क्वेश्चन बैंक में तो आपको पता चल जाएगा। इसका फॉर्मूला सिंपल सा क्या है कि दोनों का इंटरसेक्शन कर दो, है ना, और बाई नीचे वाले का भी प्रोबेबिलिटी निकाल के लिख दो। सिंपल बात है। अब सुनिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, कैसे, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जो दिया है इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का डैश, मतलब यहाँ पे, और नीचे क्या है डैश हटेगा तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। ये समझिए, फार्मूला अगर याद नहीं है तो काम बिगड़ जाएगा। ये डैश हटाना तो क्या करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कर लेंगे बाई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। चलिए अब ये काम हमको करना था, हम कर दिए, इतना ही पर हमको लाना है। फार्मूला नहीं पता है तो दिक्कत हो जाएगी। डायरेक्ट इसके लिए आप ये भी यूज कर सकते हैं अगर आपको याद है तो। क्लियर, याद रहेगा तो बहुत बेटर रहेगा। अब हमारे पास क्या है, पी ए पी बी और ए मालूम है, तो पी ए यूनियन बी निकालना है। चलिए पी ए यूनियन बी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये प्रोबेबिलिटी का एडिशन थ्योरम होता है, ये आप पढ़े होंगे। चलिए एक और फार्मूला आपको मिल गया कि इतना इक्वल टू ये होता है। चलिए वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा 3/8 और प्लस 1/2 माइनस 1/4। सबका एलसीएम होगा 8, सबका लघुत्तम कितना होगा 8 होगा। तो 3 प्लस 4 माइनस 2, 4 3 7, 5 बटा कितना होगा 8 हो जाएगा। तो ये 5/8 मिल गया, इसे पुट कर दीजिए तो 1 माइनस 5/8 बाई 1 माइनस, लाइए पीबी के पास, तो 1/2 है तो 1/2 ऊपर सॉल्व करते हैं तो 5 एकम 5 घटाओ 8 एकम 8 घटाओ 5 कितना होगा 3/8 होगा। ये हो जाएगा 1/2, ये कट गया 4 से, तो आंसर आ गया 3/4। अब 3/4 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको सीखने वाली बात क्या थी कि सिर्फ फार्मूला अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, फार्मूला स्ट्रॉन्ग है, काम बन जाएगा। ये भी एक फार्मूला आपको मिल गया। तो हर क्वेश्चन के साथ एक नया चीज़ आपको सिखा रहे हैं, हर क्वेश्चन के साथ एक नया कंसेप्ट दे रहे हैं, इसका कदर कीजिए, क्योंकि कंसेप्ट बड़ा चीज़ होता है ना। जितना अच्छा से कंसेप्ट क्लियर होगा उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन और अगला कंसेप्ट सीखते हैं। यहाँ पे देखते हैं अगले क्वेश्चन को कि यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, मतलब ए बाई बी का प्रोबेबिलिटी बी बाई ए के प्रोबेबिलिटी के बराबर है। तो यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकले, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको टिक करना है। सिंपल बात समझिए, यहाँ पे हम डील करते हैं इसको। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन, ये बात तो सही है, बाई नीचे वाले इवेंट का प्रोबेबिलिटी, क्लियर, बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ देखिए पहले बी भी लिख सकते हैं आप, तो बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, बाई नीचे वाले इवेंट का प्रोबेबिलिटी। अब सुन लीजिए बात को, यहाँ पे बात समझिए कि ए इंटरसेक्शन बी जो होता है बी इंटरसेक्शन ए के बराबर लिया जाता है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए के बराबर लिया जाता है। तो ये जो है ना, ये और ये आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, इसलिए कट कर जाएगा।
कट कर मैंने देंगे उसे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पी ए बराबर पी बी। तो यहाँ पे क्या निकल के लिख सकते हैं हम लोग कि पी ए बराबर पी बी। तो ये जहाँ ऑप्शन दिखाई देगा वहाँ पे टिक कर दीजिएगा। अगर ये दिया गया है तो इसके साथ ही ये ऑप्शन सही रहेगा। बात को समझ पा रहे हैं बढ़िया से? चलिए अगला कंसेप्ट को समझते हैं। ऐसे ही अगला कुछ कंक्लूजन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होगा। देखिए सिंपल सी बात है, इसका मान पूछा जा रहा है आपसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का क्या फॉर्मूला होता है, ए इंटरसेक्शन बी बाई और नीचे वाले फंक्शन का प्रोबेबिलिटी। तो इसका प्रोबेबिलिटी हो गया ना। अब सिंपल बात समझ, इसमें फाई है तो फाई मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है, एक भी मेंबर नहीं है, तो इसका जीरो हो जाएगा। मतलब समझिए, अगर कह रहा है कि यहाँ पे फाई बात करेंगे तो फाई का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फाई का प्रोबेबिलिटी जीरो होता है। तो जीरो बाई समथिंग क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ इसका तो होगा, तो जीरो हो जाएगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, जीरो होगा। अब एक और फंडा को समझते हैं। क्वेश्चन दिया है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है प्रोबेबिलिटी में कि बी बाई ए इज इक्वल टू 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दिया गया है और इससे कह रहा है क्या कि कौन सा बात सही होगा। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, लेकिन देखिए क्या सोचते हैं हम। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई नीचे वाले ये इवेंट का प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, ये ना होगा, 1 दिया है। अब सुनिए, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर लेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया। अब समझिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया। तो एक ये टिक मार सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ समझिए, यह चीज़ तभी संभव है, यह चीज़ तभी संभव है, मतलब इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी इसके प्रोबेबिलिटी के इक्वल तभी होगा जब ए जो है इवेंट ए जो है क्या है, बी के सबसेट होना चाहिए। इवेंट ए जो है बी का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, तभी जाकर क्या है यह कंडीशन संभव है। ए का सारा एलिमेंट क्या हो, बी में उपलब्ध हो, तब दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या होगा, यही निकल जाएगा, ए बराबर हो जाएगा। मतलब समझिए, जैसे ए बराबर मान के चलिए दिया है 1 2 3, ठीक है ना, और बी बराबर दिया गया है, समझ लीजिए बढ़िया से, 1 2 3 4। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, देखिए ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, बोलिए। इंटरसेक्शन बी हो जाएगा आपका कितना, कॉमन क्या है, 1 2 3 है ना। अगर इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या होगा, अगर मान के चलिए, मतलब कि इसका देखेंगे हम लोग, तो मान के चलिए कि अगर यहाँ पे एस दिया गया है 1 से लेकर 6 तक, मान लीजिए दिया गया है, कहाँ तक दिया गया है, 6 तक, तो ए का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 3/6, मतलब 1/2। एस के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं हम, मतलब कि एस का मतलब क्या, सिंपल स्पेस है ना। और इसका कितना हो जाएगा, फिर उतना ही होगा, 1/6, 1 2 3, 3/6 मतलब 1/2। तो मतलब कि ए का पूरा एलिमेंट बी में है, तो ए क्या है, बी का सबसेट है। ये क्या है, बी का सबसेट है, उपसमुच्चय है। इस केस में ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ रहा है, सीधे क्या हो रहा है, ए के बराबर आ जा रहा है। किसके बराबर आ रहा है, ए के बराबर आ रहा है, देख रहे हैं ना यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है कि इसका प्रोबेबिलिटी इसके बराबर तभी होगा जब ए उपसमुच्चय बी होगा। तो सिंपल सी बात समझिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, ये ऑप्शन सही हो सकता है, जो ऑप्शन में दिखाई देगा वो टिक कीजिएगा। तो ए उपसमुच्चय बी सही ऑप्शन होगा। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन ले रहे हैं कि इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, स्वतंत्र घटनाएं हैं। इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट,
दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं तो क्या क्या हो सकता है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, लेकिन पहला बात समझिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होता है। जब दोनों स्वतंत्र घटनाएं होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, तो क्या होगा, ये केस लागू होगा। दूसरा समझिए, दूसरा क्या है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा, इसको हम लोग बी डैश भी लिख सकते हैं। ये भी आपका फार्मूला होता है। तो याद रखिएगा कि ऐसे दो ऑप्शन देंगे आपको, अगर ये पूछा जाएगा तो ये ऑप्शन में रहेगा, ये पूछा जाएगा तो ये ऑप्शन में रहेगा। ऐसे कोई मतलब काम आपको नहीं करना है जिससे क्या हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए। क्लियर। अब देखिए बात को समझने का प्रयास करिए, जितना स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट रहेगा उतना ही आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा और काम बनेगा। बात समझ रहे ना। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन कर रहा है कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर दिया है यहाँ पे क्या, ए, देन तब आप बताइए क्या, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चीज़ b बाई ए का मान क्या होगा, आपको बताने हैं। तो सिंपल बात समझिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ b बाई ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ b इंटरसेक्शन ए बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नीचे वाला इवेंट का प्रोबेबिलिटी। तो b इंटरसेक्शन ए कहें चाहे a इंटरसेक्शन b कहें, दोनों बात क्या है, सेम है। तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई नीचे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा। तो अब ये दोनों कट गया तो आंसर कितना आया, 1 आया। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाएंगे तो आई होप आप नहीं फंसेंगे, मुझे उम्मीद है। अगर फंसते हैं तो आप, ये अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि आपको इतना सारा चीज़ हम बता दिए हैं तो क्यों फंसेंगे आप। फंसना तो ज़रूरी नहीं है, समझ रहे ना। तो ये बेसिक चीज़ें जितनी भी हैं आपको हम बता दिए हैं ताकि आप फंसेंगे नहीं। सुनिए एक और चीज़ होता है, कभी कभी क्या होता है, ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम, कि एक होता है पीडी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पीडी। एक बात याद रखिए, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या रहेगा, इसमें दिया रहेगा एक्स डाटा दिया रहेगा, यहाँ दिया रहेगा उसका प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। यहाँ दिया रहेगा x1, यहाँ रहेगा p1, x2, यहाँ रहेगा p2, ऐसे सब दिया रहेगा, ठीक है ना, xn तक और pn तक। इसका संगत प्रोबेबिलिटी है। इस केस में याद रखिएगा क्या क्या होता है। इस केस में होता क्या है कि जितना भी प्रोबेबिलिटी है p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस कहाँ तक, pn तक, सबका जोगफल क्या होता है, सबका जो सम होता है 1 के बराबर होता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, सिग्मा px इज इक्वल टू 1, मतलब सभी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1 के बराबर लिया जाता है। तो एक बात समझ में आ गया होगा कि हमेशा याद रखिएगा ऐसे होना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि आपको पता है ना कि अगर मान के चलिए दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू -2, तो बोलिएगा ये संभव नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव नहीं होता है, समझ रहे ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो आपको सोल्व करने के लिए मिलेंगे और आज तक पूछे गए हैं। तो आई होप आप अच्छा समझ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।